मोना अपने परिवार की फोटो को काट देती है और उन सारे तोहफों को जला देती है जो उसके परिवार वालों, उसके भाई, उसकी बहन ने उसे दिए थे, और हर एक उस चीज को मिटा देती है जो उनसे जुड़ी हुई है। और वो घर के बाहर एक संदेश पत्र छोड़कर अस्पताल में चली जाती है अपने शरीर के अंग दान करने के लिए। जब उसके परिवार वालों को मोना की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो सब खुद को दोषी ठहराते हैं और खुद को दोष देते हैं। ये कहानी तब की है जब मोना का जन्म हुआ था और उसकी बड़ी बहन को किसी ने अगवा कर लिया था। सारे घर वालों ने मोना को दोषी ठहराया। उसके आने से सब कुछ हुआ। जब मोना 9 साल की हो चुकी, उसकी बहन सोना घर वालों को मिली, लेकिन उसका एक पर पूरी तरह से खराब हो चुका था। सारे घर वालों ने सोना के आते ही सोना की परवाह करना शुरू कर दिया, उससे बहुत सारा प्यार दिया और उसकी देखभाल करी। लेकिन सोना के मन में फिर भी वही डर था। मोना से घर वाले प्यार न करने लगे। सोना ने झूठ बोला। मोना उसे उसके पैर के लिए चढ़ाती है। इससे मोना के माता पिता और भाई की नफरत और भी बढ़ गई। कुछ दिन पहले मोना को अस्पताल में इलाज कैंसर का पता चला था और उनके पास जीने के लिए केवल 5 दिन बचे थे। मेरे प्रियजन ने अंगदान के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि वे शांति पूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह सके। जब वो घर लौटी तो आपने देखा कि उसका पूरा परिवार सोना के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। सोना के पैर पर एक छोटी सी खरोंच के लिए भी चिंता दिखाना उसकी माँ बहुत गुस्से में है और मोना को जन्म देने के लिए खुद को दोषी ठहरा रही है। फिर वो दरवाजे पर खड़ा हो गया और गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और उससे पूछने लगा कि वो घर पर सोना की देखभाल क्यों नहीं कर रही है। मोना खान ने जवाब दिया कि वो अस्पताल गई थी और उसे कैंसर का पता चला था, लेकिन उसके माता पिता को लगा कि वो झूठ बोल रही है और उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। फिर सोना चिल्लाई कि उसके पैर में दर्द हो रहा है और सब लोग तुरंत मोना को छोड़कर सोना के पास दौड़े और उसे अस्पताल ले गए। मोना की हालत देखकर मोना सोच रही थी कि वो 9 साल से अपनी बहन की नौकरानी रही है। अब जब उसका जीवन अंत के करीब था तो उसने फैसला किया अब कभी किसी को उसे परेशान नहीं करने देगी। इसके बाद उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके कमरे में मौजूद हूँ, लेकिन सोना ने बीच में आकर कहा कि उनके परिवार को सिर्फ उसी की परवाह है। जब मोना ने सोना की बात अनसुनी कर दी तो सोना गुस्से में आ गई और उसने 1 साल पहले हुए अपने अपहरण का दोष मोना पर डाल दिया। मोना ने बताया कि उसका अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो भाग गई थी और यह उनके माता पिता की गलती थी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक बच्ची थी। सोना ने सुनने से इनकार कर दिया और लगातार उसे ही दोष देती रही। मोना को उसका व्यवहार अनुचित लगा, इसलिए उसने उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की। तभी उसका भाई अंदर आया और मोना को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और उसने ये जानने की मांग की कि क्या वो परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी ऐसा ही कर रही थी। सोना ने तुरंत दयनीय चेहरा बना लिया और झूठ बोला कि मोना उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही है और उन्होंने बिना किसी सवाल के उसकी बात पर विश्वास कर लिया और मोना को दंडित करो। इसलिए वो मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठी रही, मोना को पीड़ित होते हुए देखते रहे। कुछ ही देर में मोना का शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश हो गया। सोना का सच आएगा सामने, आगे की कहानी क्या होगी?